Today we understand the radiation. Both the process is induction and the convection need a medium or a substance whose, यानी कि हम क्या देख सकते हैं कंडक्शन और कन्वेंशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जबकि हम देखें यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल ट्रांसफर टू कैरी द हीट फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड रीजन, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही ट्रांसफ़र करते हैं हीट को फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन। इन दिस प्रोसेस द मीडियम आल्सो गेट हीटेड, इसमें जो मीडियम है वो भी हीटेड हो जाता है। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द फायर, जब आग के सामने आप बैठते हैं, यू फील फॉर्म वार्म ऑफ द फायर, तो आप आग की को महसूस करते हैं। हाउएवर द एयर बिटवीन यू एंड द फायर इज बैड कंडक्टर, जबकि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है, उसके बावजूद भी जो हीट है आपके पास पहुंचती है एंड डज नॉट गेट हीट अप एंड मच, ज़्यादा हाइटेड नहीं होती है। देयर हीट इज़ नॉट रीचिंग यू बाय कंडक्शन, लेकिन आप देख सकते हैं कंडक्शन को मीडियम की आवश्यकता होती है, फिर भी आपके पास एनर्जी पहुंच रही है। इट आल्सो कैन नॉट रीच यू बाय द कन्वेंशन, तो कन्वेंशन भी द्वारा नहीं पहुंच पा रही। तो सिंस कन्वेंशन करंट राइज अपवर्ड, क्योंकि जो कन्वेंशन करंट होती है ऊपर उठ जाती हैं, देयर इज अनदर मीडियम ऑफ विच द हीट रीचेज यू, इसका मतलब ये है कि दूसरा जो मीडियम मेथड है उसके द्वारा एनर्जी आपके पास पहुंच रही है। दिस मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन, इस मेथड को रेडिएशन कहते हैं। द एनर्जी ऑफ सो ट्रांसफर इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी, इसके द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इट डज नॉट नीड अ मीडियम, इसको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कोई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक तो जाती है, लेकिन इसके मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, रेडिएशन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द मिलियंस ऑफ माइल्स ऑफ एम्प्टी स्पेस बाय द रेडिएशन ओनली, सूर्य से जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, एनर्जी जो आती है वो मिलियंस माइल से लेकर पृथ्वी तक आती है, खुले स्पेस केवल किस प्रोसेस से आती है, वो रेडिएशन से द्वारा। कंपेयर दिस मेथड टू ट्रांसफर हीट विद द थ्रोइंग द बुक डायरेक्टली टू योर फ्रेंड, ये मैटर मतलब उसको हम कह सकते हैं इस ट्रांसफर प्रोसेस को, हमने एक बुक ली और अपने मित्र को मार दी। आल्सो नोट दैट द बुक रीचेज योर फ्रेंड मच फास्टर बाय दिस मेथड, तो इसका मतलब आपकी जो बुक है वो आपके मित्र पास जल्दी पहुंच जाती है, बट नेवर पास ऑन दिस बुक लाइक दिस, लेकिन ऐसे किताबों को नहीं फेंकना है। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वेयर हीट इज अ ट्रांसफर मच फास्टर देन द कंडक्शन और द कन्वेंशन, तो जो रेडिएशन प्रोसेस है बहुत फास्टर होता है, कंडक्शन और कन्वेंशन से काफ़ी तीव्र होता है। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस रेडिएट हीट, जितनी वस्तुएं आसपास हैं सब रेडिएट होती हैं टू द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी रेडिएट हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द रेडिएशन, हम जब सूर्य की रोशनी में जाड़ों में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को सेकते हैं, मतलब उससे एनर्जी मिलती है। द हायर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर इज द हीट रेडिएट बाय इट, तो ज़्यादातर जो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है वो रेडिएटेड द्वारा ही पहुंचता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएटेड हीट ट्रेवल इन द सेम वे एज अ लाइट, जैसे लाइट पास होती है ऐसे इट द फैक्ट इज ट्रेवल एट द सेम स्पीड, उस स्पीड से आता है। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इज अ पार्शली अब्जॉर्ब्ड, इसमें क्या होता है लाइट थोड़ी पार्शली अब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ी, एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड, कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाती है। एंड पार्ट ऑफ मे बी द ट्रांसफर थ्रू द ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रांसफर हो जाती है। इन द सेम वे व्हेन द रेडिएंट हीट रीचेज एन ऑब्जेक्ट, इस तरह से रेडिएंट हीट जो किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है इज पार्शली ऑब्जर्व एंड पार्शली रिफ्लेक्ट, कुछ ही ऑब्जर्व होती है, अवशोषित होती है, कुछ ही रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अ पार्ट ऑफ हीट में आल्सो बी ट्रांसमिटेड, कुछ भाग जो हीट का होता है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट, तो हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट, क्योंकि उसने रेडिएंट हीट जो एब्जॉर्ब की उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट बेटर, तो डार्कर ऑब्जेक्ट आर बेटर ऑब्जर्व, डार्कर ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं देन रेडिएंट देन ब्राइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट द डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व द लॉस रेडिएंट हीट मोर क्विकली देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ देख सकते हैं
to show the black bodies are the better observer of heat. Take the two can with the lid and paint one tam white and the other black. एक दो lid लेंगे, एक white और एक ब्लैक कलर कर देंगे. पुट द थर्मोमीटर इन ईच ऑफ देम, दोनों में थर्मोमीटर रख देंगे. एंड फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में बराबर पानी भर देंगे. प्लेस द बोथ कैन अंडर द सन आफ्टर फिक्सिंग द लिड को रखने के बाद सन में रख देंगे. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर प्लेस इन द ब्लैक कैन इज मोर देन द वाइट वन. उसके अंदर जो ब्लैक वाला है उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाइट के मुकाबले. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन.